क्या हमें और भी इसी तरीके का गिरावट नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेचुरल गैस के अंदर इस लेवल को जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला, जो कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ तक का एक डाउन साइड का मूव हमें आज के दिन नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर खुलते ही इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें फिर एक गिरावट देखने को मिला इसी लेवल तक। यानी कि यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पर एसएल हंट किया, हंट करने के बाद फिर यहाँ पर हमें आते को दिखा नेचुरल गैस। वही अगर आप लोग क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को लेवल दिख रही होगी, जो कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था। आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के नीचे खुली, और खुलने के बाद हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला, और इस लेवल तक देख सकते हो, इस लेवल तक आई और दो दो बार हमें यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा क्रूड ऑयल। तो क्या इसी तरीके से हमें क्रूड ऑयल के अंदर भी और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेंज जो है ट्रैप रेंज रह सकती है? आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो नॉलेजेबल लगे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं, और जिन लोगों को यहाँ पर संयम नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, भाई साहब संयम सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे तो सबसे बड़ी संयम होती है। यहाँ पर देखो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, इस लेवल को ब्रेक किया, भाई साहब देखो यहाँ पर डाउन साइड का मूव, और इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, और इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा आज के दिन। यही होता है लॉजिक, यहाँ पर तुक्का करने से नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों को बोलूंगा, जो अगर आप लोगों को कुछ लेना है या फिर सीखना है तो यहाँ पर आकर के जान सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, मगर समझ लो यहाँ पर अपना बन गया, बस निकल गए। तो भैया आप लोगों से ही सारा जो चीजें है ना वो अच्छी नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई आगे के लिए तो ये सारे चीजें जो भी है वो भी क्या ही बताऊं, चलो छोड़ो। मैं अब यहाँ पर डेली चार्ट लगाऊंगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब देखिए, पिछले 2 दिन का जो लो था यहाँ पर ब्रेक किया नेचुरल गैस के अंदर, और पिछले 2 दिन का जो लो था उसके नीचे ही हमें नेचुरल गैस क्लोज लेते को दिखा। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पर बनते को दिखा। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को दिखेगा क्या, तो भाई साहब नेचुरल गैस का जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इतनी बड़ी जो गिरावट हमें देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक थी, उस लॉजिक को भी जरा समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लॉजिक जरा समझिए। यहाँ पर लॉजिक क्या थी, तो देखिए बाजार इस तरीके से गिरी, गिरने के बाद ये नेकलाइन था, और देख सकते हो ये कैंडल हमें कल के दिन बनते को दिखा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बना, और आज के दिन यहाँ से हमें गिरावट, यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से ब्रेक किया और यहाँ से हमें रिटेस्टमेंट लेते को दिखा, और इस लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है, और जो कि मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता रहता हूँ। ठीक है, दूसरा कारण जो इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली वो क्या क्यों मिली, क्योंकि आज के दिन क्या था,
नेचुरल गैस का एक्सपायरी था, जिसके वजह से हमें इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिला। हाँ, यही भी लॉजिक है, ये भी एक लॉजिक है। इतनी बड़ी जो हमें गिरावट देखने को मिला, आज के दिन क्या था, नेचुरल गैस का एक्सपायरी भी था, जिसके वजह से हमें इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिला। ये भी एक लॉजिक है। और इसका अगर ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पर क्या था, डाउन ट्रेंड, और यहाँ से रिटेस्टमेंट, और यहाँ पर इस लेवल के नीचे ही हमें नेचुरल गैस जो है क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लॉजिक वाली बात है और ये हमें समझना भी चाहिए। जब तक इन चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अब मंडे के दिन नेचुरल गैस के अंदर और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक एक चीजें डिटेल में समझेंगे। तो मैं यहाँ पर अब लगाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। देखिए, अब आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये चीजें जो है मैंने कल के दिन भी यहाँ पर डिस्कशन किया था इन चीजों के बारे में, ठीक है। वही चीज अगर आप लोग यहाँ पर भी देखोगे तो आज के दिन पहला कैंडल 4 आवर का क्या किया, यहाँ पर रेड बनाई, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनाई, तीसरा कैंडल देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन बनाई। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई साहब, ये जो लेवल है, ये जो अगला जो तीसरा जो कैंडल यहाँ पर बना है, 4 आवर का जो कैंडल बना है, इसकी क्लोजिंग देखोगे ना भाई साहब, तो यहाँ देख लो ये लेवल, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और ये देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी लेवल के पास, यानी कि यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद क्लोजिंग लेते को दिखा। और उसके बाद अगला कैंडल जब यहाँ पर बनी, भैया रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ तक का गिरावट दिखा दी, यानी कि यहाँ तक का जो एसएल था वो हंट कर दिया और इसके नीचे ही क्लोजिंग लेते को दिखा। और इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, जो ये लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ये सारी लॉजिक थी। और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। तो क्या हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? आइए लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे ऊपर की और अगर लेवल्स की बात करेंगे, तो जब तक नेचुरल गैस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है 278 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तभी हमें एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। पहला लेवल यहाँ पर जो रह सकता है वो रह सकता है 280 का, ठीक है। और यहाँ से अगर ये देख रहे हो नेक लाइन, ये देखिए इस तरीके से बनी है, और यहाँ से जो है हो सकता है हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को हम क्या मान करके चलेंगे, एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में मान करके चल सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो हमें यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन 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 यहाँ पर खुलने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करती है ना, या फिर गैप अप खुल जाती है, या फिर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ से एक बार नीचे आने की यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस हम यहाँ पर जो है आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब नीचे की ओर तो भाई साहब देखिए, नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 274 के नीचे, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो नेचुरल गैस के अंदर जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल। कौन सा लेवल? ये 269 का, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने भाई साहब। क्रूड ऑयल के अंदर भी आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट, रेजिस्टेंस लिया, गिरावट, और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक अब अगर हम इसका देखेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहले तो यहाँ पर जरा देखिए, ये पहला 4 आवर का कैंडल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा 4 आवर का कैंडल है, उसके बाद तीसरा 4 आवर का कैंडल है। ये तीन कैंडल हमें रेड बनते को दिखा, और ये कैंडल जो है हमें ग्रीन बनते को दिखा।
और कहाँ से हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, देखिए इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। 4 आवर के टाइम फ्रेम को बर्बाद करना। डेली चार्ट क्या कह रही है, डेली चार्ट देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर तो कुछ हमें दिखाई दे रही है। अगर इस ग्रीन कैंडल को देखोगे और इस रेड कैंडल को देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर हमें ये रेड कैंडल जो है बनते को दिखा और इसके बीच में ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है ना, इसके अंदर। तो भाई साहब जिस तरीके से ये कैंडल हमें बनते को दिख रही है, अगर हम उस लॉजिक के हिसाब से समझेंगे, कैंडल के हिसाब से समझेंगे, तो भाई यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमें कैंडल बनते को दिख रही है उस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम खबरों को नहीं देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल इसके अंदर हमें बनते को दिखा है। तो यहाँ पर हो सकता है हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वीकली चार्ट लगाते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है वो देखते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो लास्ट वीक का जो ये कैंडल बना था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। हालांकि हमने नेचुरल गैस का वीकली चार्ट नहीं देखा, लेकिन अगर हम नेचुरल गैस का अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को दिखेगा ये जो लास्ट वीक का लो था इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है ना। तो आज जो कैंडल हमें बनते को दिखा है ना, तो यहाँ पर हो सकता है नेचुरल गैस के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी देख लेते हैं, मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो जिस तरीके से हमें कैंडल बनते को दिखा है वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ, अगर ये वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर अगर कैंडल बना देती है इस तरीके से तो हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। लॉजिक के हिसाब से वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रही है, डाउन ट्रेंड दिख रही है। लेकिन वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट वीक का लो था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। वही क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर भी आप लोग देखिए, यहाँ पर तो आप लोगों को क्या दिखेगा, वीकली चार्ट के ऊपर जो लास्ट वीक का कैंडल बना है इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। लेकिन यहाँ पर डेली चार्ट कुछ और ही कह रही है। डेली चार्ट अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हो सकता है हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से हमें यहाँ पर कैंडल बनते को दिखा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए लेवल के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा रह सकती है, तो भैया जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है ना 87-11 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल, ठीक है, 88-33 का। अगर इसके ऊपर निकलती है ना तो हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक। नीचे की ओर भैया जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 85-25 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये जो लेवल है, ये लेवल, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। अगर इसके नीचे जाती है तो भाई साहब यहाँ पर गैप ही है, यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, ठीक। और ये रेंज का ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।